अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस सीरीज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की बुक कंप्यूटर साइंस की। और आप लोगों ने होपफुली चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं, पहले 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। और आज के इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी और वायरस क्या होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होगा काजेज ऑफ वायरस। एंड तीसरा हमारा टॉपिक होगा हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। ठीक है, तो एज वी टोल्ड कि हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट्स एंड द लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला सवाल बनता है, अगर आप किताब के हवाले से बात करें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की मैंने यहाँ हेडिंग दी हुई है। हमारा पहला सवाल आपका होगा, डिफाइन द कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड हाउ इज सिक्योर मेंटेन, हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और सिक्योरिटी मेंटेन कैसे की जाएगी आपके कंप्यूटर पे। पहले तो हम ये देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द डैमेज एज वेल एज द अनऑथराइज्ड एक्सेस। कंप्यूटर सिक्योरिटी करती क्या है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी? आपका सिस्टम में जो भी डाटा है वो डैमेज ना हो। और अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है, नाजायज किसी चीज को हासिल करना, जिसे आपने अलाउ ही नहीं किया कि वो आपके डाटा को एक्सेस करे, उससे आपको डाटा को प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इस मकसद के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं। जस्ट सपोज कि आप अपने माइंड में ये रखें कि आपके पास कंप्यूटर एक लैब है जिसमें आपने एक कंपनी खोली हुई है जिसमें आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आपने उसकी सिक्योरिटी करनी है। ठीक है, अब आप उसकी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो रही हैं। ठीक है, आप पहली टेक्निक यूज कर सकते हो व्हाट यू हैव की टेक्नोलॉजी। व्हाट यू हैव की मतलब क्या है कि आपके पास क्या है। इस टेक्निक को यूज करते हुए आप फर्स्ट करें, आपने लैब बनाई है और लैब में डाटा पड़ा हुआ है, आप ऑथराइज ही उसी बंदे को करोगे जिसके पास कोई एक कार्ड होगा। जैसे आप लैब कार्ड दे देते हो तो ये क्या होगा, व्हाट यू हैव। जिसके पास वो लैब कार्ड होगा वही एंटर होगा कंप्यूटर लैब में, इसके अलावा कोई और एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद आप उसी की सिक्योरिटी कर सकते हो दूसरी टेक्निक के जरिए। वो टेक्निक है व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे हम इसकी टेक्निक हम देखें तो हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक में जिसको यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों पता होंगे तभी आप लॉगिन होंगे, वरना लॉगिन नहीं हो सकते आप। ठीक हो गया। अब यूजर नेम और जो पासवर्ड है, व्हाट यू नो, यानी आप क्या जानते हैं। अगर पासवर्ड आप करेक्ट दे रहे हैं, करेक्ट जानते हैं, तब तो आपका डाटा सिक्योर होता है। अगली टेक्निक आप यूज कर सकते हो व्हाट यू डू। जैसे कंप्यूटर लैब की वही मिसाल हम अगेन सामने रख लेते हैं। हम सिग्नेचर मैचिंग कर लेते हैं कि जो भी आएगा सिग्नेचर एंटर करेगा। अगर पर्टिकुलर सिग्नेचर हमारे रिकॉर्ड में है, हमने यानी ऑथराइज किया हुआ है, तब हम उसको अलाउ कर देंगे कि वो हमारी कंप्यूटर लैब में आए, वरना ना आए। और लास्ट वन व्हाट यू आर। इसकी हम सिक्योरिटी, हम अगर मिसाल दूं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूं तो आपके मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, आपके मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो आपने वॉइस रिकग्नाइजेशन का एक लॉक लगाया होता है कि जिसकी आवाज जो कोई पार्टिकुलर वर्ड्स है वो उसमें बोलेगा, तभी आपका डाटा या आपके मोबाइल की एक्सेस उसको उस बंदे को आपके मोबाइल पे एक्सेस होगी, वरना नहीं होगी। जस्ट सपोज आपने मोबाइल का लॉक लगाया हुआ है अपने फिंगरप्रिंट्स का, ये भी व्हाट यू आर में है। जिसकी उंगली उस लॉक में है सिर्फ वही अलाउ होगा, यानी वही ऑथराइज पर्सन होगा उस मोबाइल में जितना भी डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ये था हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी और हम इस सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस एंड हाउ कैन इट डैमेज द कंप्यूटर। पहले तो हम ये देखें कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक वो भी प्रोग्राम है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है that may be disturb the normal working of a computer without the knowledge or the permission of the user।
क्या करता है कि आपके जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग है उसी को ही डिस्टर्ब कर देता है, यानी उसका काम उल्टा कर लेता है, आपको पता भी नहीं होता, आपकी परमिशन भी नहीं होती, आपकी नॉलेज भी नहीं होता, वो काम उलट कर रहा होता है। ठीक है, और ऐसी फाइल जिसमें वायरस होता है उसको हम कहते हैं इन्फेक्टेड फाइल। ठीक है, हमारा अगला इसी का टॉपिक एक बनता है कि वायरस से हमारे कंप्यूटर में क्या क्या डैमेजेस आ सकते हैं, डैमेजेस टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारे पास पहला डैमेज क्या आ सकता है, हमारा पहला आ सकता है कि कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, इट मे काजेज मेनी डैमेजेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें तो वो डैमेज आपके हार्डवेयर को नहीं कर रहा होता, वो आपके सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है। क्या क्या करता है, पहला देखते हैं हम। अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज द डाटा और द सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो डाटा और सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर पे होता है, जो भी डाटा आपने रखा हुआ है या कोई भी सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसको डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, समटाइम तो वायरस इतना खतरनाक होता है कि वो शॉर्टकट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अगला चलते हैं। इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा डाटा ही आपका डिलीट कर सकते हैं। इट माइट बी हैपनिंग कि समटाइम आपका डाटा पार्शियली फॉर्म में हो, यानी कुछ फाइल्स डिलीट हो जाए और कुछ फाइल्स डिलीट ना हो, और इट माइट बी हैपन कि आपका कंप्लीट डाटा ही डैमेज हो जाए। तो किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो उसका हार्डवेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, उसका डाटा होगा। अगर आपने किसी को भी डिस्ट्रॉय करना है तो उसका डाटा डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बंदा भी डिस्ट्रॉय है। तो अगर वो डाटा डिलीट हो जाता है या फाइल डिलीट हो जाती है, उसके अंदर क्रिटिकल डाटा है और ऐसा डाटा है जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वायरस उसको भी डिलीट कर सकता है। आगे देखते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आपको पता है, ठीक है, आपकी कोई भी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, उसको फॉर्मेट कर सकता है। फॉर्मेट का मतलब होता है उसको कंप्लीट खत्म कर देता है, डिलीट कर देता है। अच्छा, अगला कर सकता है, इट मे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देगा। इसके अलावा इट मे डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और अ फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू मिनट्स, यानी ये पॉलिटिकल और फॉल्स या गलत मैसेजेस दिखा सकता है। अच्छा, इसकी अब मैं बेहतरीन मिसाल दूं, लास्ट टाइम ये था कि ईरान के जो जनाब एक कासिम सुलेमानी की को शहीद किया था, तो ईरानी एजेंसीज ने जनाब भी तहकीक भी हुई थी कि हैक कर लिया उनकी वेबसाइट्स को, और वहां पे खुमैनी साहब की फोटो लगा के और ईरानी झंडा लहरा रहा था, ईरान की जिंदाबाद था। तो देखिए, पॉलिटिकली उन दोनों के क्लैशेस थे। वो मैसेज जो ईरान ने भेजा वो वहां पे कर रहा था, तो ड्यू टू वायरस भी हो सकता है इस तरह के पॉलिटिकल मैसेज वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, अब वो तो हैक का था, लेकिन यहाँ वायरसेस के जरिए भी इस तरह के मैसेजेस डिस्प्ले कर सकता है। अच्छा, अब हो सकता है कि वायरस की वजह से कोई भी रिसोर्स जैसे हार्ड ड्राइव है, जैसे कोई भी रिसोर्स है, प्रिंटर है, वो यूजर को एक्सेस भी नहीं आ सकता, यानी इन्फेक्ट हुआ है, आपकी विंडो करप्ट हुई है, आपके वहां पर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्स आपने कोई अटैच कर दिया है, जैसे आपने प्रिंटर अटैच कर दिया है, तो वो उसकी एक्सेस में नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं कि काजेज ऑफ वायरस क्या है, कि वायरस की वजूहात क्या होती हैं। हमारा सबसे पहले वजह है ईमेल। ईमेल के जरिए भी हमारा वायरस फैल सकता है। ठीक है, हम माइंड में रखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है कि जो ये बताता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड हाउ डज वायरस सेपरेट एंड हाउ द वायरस इज एक्टिवेटेड। तो हम पहले पॉइंट की तरफ थे कि काजेज ऑफ वायरस क्या है, वायरस के वजूहात क्या हैं। तो पहली जो वजह है वो है ईमेल। ईमेल के जरिए भी फैलता है वायरस, नेटवर्क्स के जरिए भी फैलता है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के जरिए भी फैलता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए भी फैलता है। सबसे पहले हम देखते हैं ईमेल। आप देखेंगे वायरस मोस्टली जो फैलता है वो ईमेल्स के जरिए फैलता है। अगर ऐसी फाइल जिसमें वायरस होगा उसको हम कहते हैं इन्फेक्टेड फाइल।
अगर मैंने किसी के कंप्यूटर में वायरस भेजना है तो मैं उसे ईमेल करूंगी अपनी फाइल के साथ वायरस अटैच करके। तो जैसे ही वो यूजर उसको डाउनलोड करेगा और अपने कंप्यूटर में चलाएगा, जैसे इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड होगी साथ ही उसका वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो फाइल खोलेगा उसके कंप्यूटर में भी वायरस चला जाएगा। अगला आता है नेटवर्क। आप लोगों को सबको पता है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था नेटवर्किंग। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्किंग में ये होता है कि कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपने एक कंप्यूटर पे कुछ भी लगाया ऑटोमेटिकली अगले कंप्यूटर पे वो इफेक्ट कर रहा होगा। फॉर जस्ट सपोज कि मैंने एक कंप्यूटर में कोई एक ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली जिसमें वायरस थी, तो साथ में नेटवर्किंग की हुई है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे कंप्यूटर में भी उसको फैला देगी। जैसे मैंने यूएसबी फ्लैश की भी मैंने तस्करा किया था कि मैं एक लैब में काम कर रही थी। मैंने जस्ट मेरे पास एक फाइल थी, एक यूएसबी फ्लैश थी, तो इंटेंशनली की बात कर रही हूँ, अनइंटेंशनली मैंने वो फाइल अचानक से लगा, वो फ्लैश मैंने सर्वर पे लगा दी। मेरे माइंड में नहीं था कि ये इन्फेक्टेड है, मुझे स्कैन करना चाहिए, मेरी गलती हो गई। तो जैसे ही मैंने सर्वर पे लगाया, मेरे लैब में 26 कंप्यूटर्स थे, 26 के 26 कंप्यूटर में वो सारा सेपरेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपस में कनेक्ट थे। ठीक है, तो अगला हमारा रिसोर्स या हमारा अगला काज या अगला वजह जो वायरस फैला सकता है वो है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। तो जैसे फ्लैश वगैरह है, जैसे मैंने अभी वही बताया कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा क्या है, हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स हैं और सीडीज हैं। सीडीज के जरिए ज्यादा डाटा हम कॉपी भी कर रहे हैं और आगे भेज भी रहे हैं। इनके जरिए भी आपका जो डाटा होगा वो जल्दी का जल्दी आगे फैल सकता है। अगला हमारे पास आता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी बना दी है, जैसे विंडोज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लीगल कॉपी मिली हुई है आपको, अगर आपने वो लगा दी है तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ कि हाउ द वायरस इज एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड वायरस कैसे होता है? जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अ वायरस। होता क्या है कि वायरस हर टाइम ही आपके कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होता है डिफरेंट वेज के अंदर। ठीक है, सम टाइम जैसे आप फर्ज करें कि आपने कोई भी फाइल आपने इन्फेक्टेड डाउनलोड की, जैसे ही चलाया तो वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सर्टेन कंडीशन को मेट करें तभी जाके वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे एक पॉपुलर वायरस है जो 13 तारीख हो और जो दिन हो वो फ्राइडे का हो तभी एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सर्टेन डेट को ही एक्टिवेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना काफी है। तो आपका आज होम टास्क में आप लोगों को असाइन कर रही हूं कि आपने सर्च करना है, गूगल करना है लेटेस्ट वायरसेस कौन कौन से हैं और उनके हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या डैमेजेस हैं, वो आपने हाईलाइट करने हैं। आपने एटलीस्ट 7 to 8 वायरसेस के नाम लिखने हैं और आपने ढूंढना है कि इनका क्या डैमेजेस है हमारे सिस्टम पे। उसको आपने कोई भी पेज पे लिख लेना है। लिखने के बाद उसकी पिक लेनी है, पीडीएफ फाइल बना के आपने हमें सेंड कर देना है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड अस ILM कॉलेज। ठीक है, और हमारा ईमेल आईडी आपको यहाँ मेंशन होगा, हमारी जहाँ वेबसाइट है, आप हमें वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।